साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं निशामणि मोटिवेशनल स्पीकर चैनल, जहाँ पे बात होती है स्वास्थ्य की और वेलनेस की। तो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आईएचआईपी पोर्टल के बारे में, इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप नेशनल हेल्थ प्रोग्राम की कम्युनिकेबल डिसीज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के पूरे पोर्टल को एक साथ देख पाएंगे। ये भारत सरकार का एक सोच है कि और हम आम जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं उनका भी ये रहता है कि एक ही जगह जब हम एक ही आदमी को ट्रैक कर रहे हैं, एक ही प्रोग्राम को हम ट्रैक कर रहे हैं, एक ही बेनिफिशियरी को ट्रैक कर रहे हैं, चाहे वो अलग-अलग डिसीज़ से क्यों ना हो, तो सभी की इन्फॉर्मेशन जो है एक प्लेटफ़ॉर्म में होना चाहिए। उसी को लेकर के भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कम्युनिकेबल डिसीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को एक छत के नीचे लेकर आए हैं। उसका नाम है इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म में अभी आप देख रहे हैं, एक तरफ प्रोग्राम फॉर कम्युनिकेबल डिसीज है और दूसरी तरफ प्रोग्राम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, इंजुरी एंड ट्रॉमा, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो प्रोग्राम फॉर कम्युनिकेबल डिसीज में जितने भी ब्लू कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम हो, चाहे गुइनिया वर्म इरेडिकेशन प्रोग्राम हो, नेशनल मलेरिया एलिमिनेशन प्रोग्राम हो, कालाजार कंट्रोल प्रोग्राम हो, और जो कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में अगर देखें तो नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंजेस एंड ह्यूमन हेल्थ, ये अभी वर्तमान में एक्टिवेट हो चुके हैं। अर्थात इन पोर्टल में एंट्रियां प्रारंभ की जा चुकी है। ठीक है, तो आज मैं आपको बात करने जा रहा हूं नेशनल मलेरिया एलिमिनेशन प्रोग्राम के बारे में। इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम जो आईडीएसपी है, उसकी ऑलरेडी एंट्रियां जो है की जा रही है। इस संबंध में भी हमने पृथक से वीडियो जारी किया हुआ है। आज हम बात करेंगे नेशनल मलेरिया एलिमिनेशन प्रोग्राम। नेशनल मलेरिया एलिमिनेशन प्रोग्राम को जब आप क्लिक करते हैं तो आपको एनबीबीडीसीपी नेशनल वेक्टर बॉर्ड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम का ये पोर्टल ओपन हो जाता है। मैंने अभी डीएमओ के लॉगिन से लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, आप जब जाएंगे तो ये आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है ये यूजर नेम, यूजर प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड, लॉग आउट। तो आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको डीएमओ का जो लॉगिन है या जो यूजर लॉगिन है, ऑलरेडी आप सभी को आईडीएसपी का जो यूजर आईडी पासवर्ड दिया गया है, उसमें ऑलरेडी आप जो है डेटा एंट्री आईएचआईपी पोर्टल पर करते हैं। ठीक है, तो मैं पहले आज आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि जो मलेरिया जो एनवीबीडीसीपी प्रोग्राम है, उसके बेसिक चीजें, जो एडमिन पोर्टल है, जो आपका डीएमओ पोर्टल है, वहां से मैं बात करना चाहूंगा। एंट्री पोर्टल को मैं सेकंड स्टेप में बताना चाहूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है, अब जब लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड और कैप्चा, ये तीनों चीज डाल करके आप लॉगिन करते हैं। जैसे ही लॉगिन करते हैं तो मैं यहाँ पे प्रोफाइल बताना चाहूंगा। तो यूजर नेम, प्रोफाइल, जैसे माई प्रोफाइल देखना है तो आपका प्रोफाइल यहाँ पे दिखाई देगा। चेंज पासवर्ड करना चाहते हैं तो पासवर्ड चेंज हो जाएगा। लॉग आउट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बाहर आ सकते हैं। ये बहुत सारे जितने भी हमारे कंप्यूटर में काम करने वाले हैं वो सभी लोग इसको जानते हैं। मुख्य रूप से डैशबोर्ड में जो दिखाई दे रहा है, आप देख रहे होंगे, द नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन के संबंध में यहाँ दी गई है बेसिक इंफॉर्मेशन। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इंडिया 2016 टू 2030, 2030 तक हैज बीन डेवलप्ड थ्रू एन एक्सटेंसिव कंसल्टिव प्रोसेस बिगिनिंग इन 2015। तो ये नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन की बात यहाँ पे की जा रही है। नेशनल डेंगू डे के बारे में दिया गया है। इंडिपेंडेंस असेसमेंट ऑफ कालाजार, साथ ही साथ वेब बेस्ड ऑनलाइन रिपोर्टिंग फॉर एमएनडी मलेरिया। तो ये तमाम चीजें जो है यहाँ पे की जा रही है। हम अबाउट में जाएंगे तो अबाउट में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे एनवीबीडीसी के बारे में जानकारी मिल जाएगी, डायरेक्टर के मैसेजेस आपको मिल जाएंगे और मलेरिया के बारे में। तो अगर एनवीबीडीसी को हम क्लिक करते हैं तो एनवीबीडीसीपी की तमाम जानकारियां आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप तो मलेरिया का इंट्रोडक्शन है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, प्रॉब्लम्स हैं,
सिम्पटम है, वो तमाम गाइडलाइन जो मलेरिया से रिलेटेड है, उन सभी गाइडलाइंस को यहाँ पे आपको दिया गया है। जैसे सिम्पटम आप मलेरिया करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि किस प्रकार से मलेरिया में सिम्पटम आता है, चाहे मलेरिया प्रोड्यूस फीवर, हेडेक, वोमिटिंग एंड अदर फ्लू लाइक सिम्पटम्स। इस तरह से आपको यहाँ पे पूरी जानकारी मलेरिया से रिलेटेड आपको मिल जाएगी। अगर सॉरी आप जानना चाहते हैं मलेरिया के बारे में, तो यहाँ पे डिटेल जानकारी मलेरिया का दी जा चुकी है। तीसरा ऑप्शन आता है फार्म। यहाँ पे मलेरिया की फार्म है, जिसमें आप जैसे छत्तीसगढ़ के रायपुर के हम किसी सब डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं, जैसे अभनपुर में जाना चाहते हैं, अभनपुर के हेल्थ फैसिलिटी, सीएससी, पीएससी, जहाँ पे भी जो भी आपको देखना है, वो चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। मान लो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाते हैं, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर की सूची आ जाएगी। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मान लीजिए मैं यहाँ पे चंपारण को क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे चंपारण की जो हेल्थ फैसिलिटी है, लोड पेशेंट रिकॉर्ड यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब हम क्लिक करते हैं तो उसके बाद मुख्य रूप से आपने देखा होगा कि इस प्रकार से जो है आप संस्था का हेल्थ फैसिलिटी वाइज आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर वहां पे जो पॉजिटिव केस अगर आते हैं, तो आप लोड, यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन में, लोड पेशेंट रिकॉर्ड की बात की गई है। तो इसको जब ग्रीन कलर का होता है, इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो लाइन लिस्टिंग डाउन द लाइन जो है दिखाई देना शुरू कर देगा। जैसे यहाँ पे लाइन लिस्टिंग दिखाई दे रहा है। ये लाइन लिस्टिंग में मुख्य रूप से पेशेंट का नाम, फोन नंबर, टेस्ट परफॉर्मेंस डेट, टेस्ट परफॉर्मेंस, पैथोजन, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट स्टार्ट डेट, ट्रीटमेंट एंड डेट, आउटकम, ये जानकारियां वहां पे होगी। तो आप ये लाइन लिस्ट को यहाँ पे एक्सपोर्ट बटन जो दिखाई दे रहा है, वहां पे आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो है वेरीफाइंग मलेरिया केस एंड एडिंग अदर डिटेल, तो जो एक्शन बटन में जा करके एडिट ऑप्शन में जब आप क्लिक करेंगे, तो वहां आपको जो पेशेंट का डिटेल है वो फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहां पे उसका डेट ऑफ फर्स्ट कांटेक्ट विथ हेल्थ केयर सिस्टम, फोन नंबर, लैंडलाइन, मोबाइल नंबर, नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, हेड ऑफ हाउस होल्ड, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, प्रेग्नेंट है, आईडी टाइप, सिटीजनशिप, एड्रेस, ये तमाम जानकारियां जो है वहां पे आप कर सकते हैं। ये जो एडिटेबल जानकारी है वहां पे आपका एडिट किया जा सकता है। ठीक है, ये एडिटेबल जानकारी है। जैसे रेसिडेंट ऑफ द विलेज लोकेलिटी, ये जो जानकारी है वो उनका नेटिव प्लेस है, नॉट इंडिजिनस है, तो बाय डिफॉल्ट द फील्ड वुड बी यस, हाउएवर द यूजर में चेंज इट टू नो। तो ये तमाम जानकारियां जो है आप यहाँ पे कर सकते। एडिट बटन आप दिख रहा है। जैसे क्लिनिकल डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे सर्वेलेंस टाइप में पेसिव, पैसिव सर्वेलेंस, हिस्ट्री ऑफ फीवर, इलनेस स्टेटस, ये सब एडिट करके आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट ऑप्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप पेसिव है कि एक्टिव है कि मास सर्वे है। क्लिनिकल डिटेल में जाएंगे तो पेसिव है, तो पेसिव में तो पेसिव सर्वेलेंस में पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी बेस, इस तरह से जैसे पेसिव सर्वेलेंस में प्राइवेट प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, वो तमाम जानकारियां जो है आपको डाउन द लाइन दिखाई देगा। इस तरह से सर्वेलेंस का टाइप, फीवर, फीवर, और जो नॉन एडिटेबल सेक्शन जैसे है टेस्ट डिटेल है ना, सैंपल कलेक्शन डेट, टेस्ट परफॉर्म, टेस्ट रिजल्ट, पैथोजन नेम, जैसे पीएलसी पे पीबी है कि पीएफ है, टेस्ट परफॉर्म डेट, सैंपल कलेक्शन डेट, टेस्ट परफॉर्म, टेस्ट रिजल्ट, टेस्ट परफॉर्म डेट, ट्रीटमेंट एंड आउटकम डिटेल भी जो है, ट्रीटमेंट डिटेल में एड ट्रीटमेंट डिटेल जब आप करेंगे तो वहां पे ट्रीटमेंट डिटेल का पार्ट ओपन हो जाएगा। जैसे ट्रीटमेंट स्टार्टेड, यस और नो, या रेफर, यदि नो करेंगे तो ट्रीटमेंट स्टार्टेड में नो हो जाएगा, रीजन डालना पड़ेगा क्यों नहीं हो रहा है। यदि यस करेंगे तो फिर इस ट्रीटमेंट स्टार्टेड यस अगर हम करते हैं तो उसके लिए क्लोरोक्विन है, एसीटी एसपी है, एसीटी एल है, क्लोरोक्विन और प्रेमाक्विन है, एसीटी, ये तमाम जानकारियां जो है आपको देना पड़ेगा। और रेफर करेंगे
तो रेफर में कौन से फैसिलिटी के लिए रेफर किया गया वो जानकारी आपको एंट्री करना पड़ेगा। इस तरह से ये आपकी जो एंट्री है वो आपका डिटेल एंट्री जो है पोर्टल में ही हो जाएगा। साथ ही साथ फॉलो अप की भी जानकारी जो है आप यहाँ पे आउटकम इंडिकेटर में आप डाल सकते हैं, ट्रीटमेंट कंप्लीटेड, ट्रीटमेंट नॉट कंप्लीटेड, डाई, रिफर फॉर हायर फैसिलिटी, है ना। आउटकम में ट्रीटमेंट कंप्लीटेड करेंगे तो डेट ऑफ आउटकम, नंबर ऑफ फॉलो अप डन, आउट रिफर टू हायर फैसिलिटी करेंगे डेट ऑफ आउटकम, नंबर ऑफ फॉलो अप डन के बाद रिमार्क रिफर का कारण। तो ये तमाम जानकारियां जो है मलेरिया में आसानी से कर सकते हैं। हम एक और वीडियो इस संबंध में जारी करेंगे जो एंट्री पार्ट ऑफ व्यू से जो पॉजिटिव केस आएंगे तो उसको आप आगे देखिए। तो अभी हम डैशबोर्ड को अच्छे से समझने की कोशिश। टेस्टेड फार्म, जैसे जो भी मंथली में आपने टेस्ट किया है उस माह का यहाँ पे जो फॉर्म है वो ओपन हो जाता है और आप इसमें रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जैसे मैं जनवरी महीना का फॉर्म को ओपन करना चाहता हूँ तो जनवरी महीना में मुख्य रूप से यहाँ पे जो फॉर्म ओपन हुआ है, यहाँ पे देखिए मलेरिया सस्पेक्टेड टेस्ट कौन कौन सा हम टेस्ट कर रहे हैं। पहला है पेरिफेरल स्फीयर जो कलेक्टेड है, पेरिफेरल स्फीयर टेस्टेड है, फिर बाइवेलेंट आरडीटी परफॉर्म, अदर मलेरिया टेस्ट परफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जो पेरिफेरल स्मीयर कलेक्टेड में आप जो फिगर आप डालेंगे यहाँ से आप इस तरह से भी जा सकते हैं या फिर आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। जैसे आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक्टिव केस कितने हैं, एक्टिव केस जो पेरिफेरल स्मीयर में एक्टिव कितने कलेक्टेड हुए हैं, 2, पेसिव कितने हैं, मास सर्वे में कितना हुआ, फिर पेरिफेरल स्मीयर टेस्टेड कितने हुए, ये जानकारी जो है आपको भरना है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हाईलाइटेड इनपुट कैन नॉट बी एम्प्टी, प्लीज इनपुट एटलीस्ट 0। एटलीस्ट 0 मतलब ये है कि जो जानकारी है वो आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है, या तो आपको 0 रिपोर्ट करना है। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं इसको भरता हूँ, देखिए क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे टोटल ऑटो ले रहा है। ठीक है, जैसे ही मैंने देखिए यहाँ पे ये हाइलाइटेड टेस्टेड वैल्यू ग्रेटर देन कलेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जो एक्टिव केस कलेक्टेड कितना हुआ 2 और मैं टेस्ट कितना कर रहा हूँ 3, तो ये गलत हो जाएगा। हाइलाइटेड कर रहा है तो मैं इसको करेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पेसिव में भी कितना कलेक्ट हुआ है 1, भले मैं इसको 0 कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये डेटा आपको वैलिडेशन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आरडीटी परफॉर्म कितना हुआ है, मैं एक डमी डाटा डाल रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं इसको बड़ा करूंगा, ठीक है, तो इस तरह से आपको डाटा डालना है। जैसे आप डाटा डालेंगे तो आपका डेटा जो है वो पेसिव आरडीटी परफॉर्म। ठीक है, तो आपका ये डेटा आपको जो है यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए हाइलाइटेड इनपुट कैन नॉट बी एम्प्टी, प्लीज इनपुट एटलीस्ट 0। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है टोटल नंबर ऑफ फीवर केस यहाँ पे नहीं डाला था, इसीलिए सेव बटन जो है ना आ नहीं रहा है। जैसे मैं सेव यहाँ पे फीवर केस डालता हूँ, देखिए सेव ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान देने की बात है। मंथ ऑफ रिपोर्टिंग, जैसे जिस माह का रिपोर्ट कर रहे हैं वहां पे टोटल नंबर ऑफ फीवर केस कितने आइडेंटिफाई हुए जो M1 है, उसके बाद जो है आपका फिर उसमें एक्टिव पेसिव मास सर्वे, इस तरह से करके इसको सेव करना होगा। तो ये रिपोर्ट आपका जो है यहाँ पे हर फैसिलिटी वाइज रिपोर्ट जो है होगा। ठीक है, देखिए यहाँ दिख रहा है जो ग्रीन कलर जैसे ही फील्ड हो जाएगा तो कौन सा कलर में आ जाएगा, वो ग्रीन कलर में हो जाएगा। ठीक है, और जो फील्ड जैसे देखिए यहाँ पे ये जो डाटा है वो आपका ऑलरेडी फील्ड दिखा रहा है, जनवरी फरवरी 2023 का डाटा। ठीक, पेरिफेरल स्मीयर कलेक्टेड कितना हुआ, टेस्टेड कितना हुए, परफॉर्म कितने हुए और टेस्ट परफॉर्म कितना है, अदर सैंपल टेस्ट कितने हुए। ठीक है, इस तरह से ये जानकारी जो है आपकी ग्रीन हो जाएगी और जिस महीने का आपका अगर डेटा फिल नहीं है तो येलो हो जाएगा और बाकी जिस जो महीना नहीं आएगा वो अभी डिसेबल
दिखाई देगा। तो ये आप एक-एक फैसिलिटी का जो है मंथली सब्सपेक्टेड टेस्टेड फॉर्म में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है? दूसरा जो है वो है आउटब्रेक। जैसे ही आउटब्रेक डैशबोर्ड है, तो वहां पे भी आप आउटब्रेक का जो है ना डैशबोर्ड में आप डाटा देख पाएंगे। ठीक है, अभी ये बनेगा। रिपोर्ट सेक्शन में जाएंगे तो मलेरिया में डैशबोर्ड है। जैसे डैशबोर्ड को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे पहले ही दिखाई दे देगा कि कौन से माह तक का डेटा है। यहाँ पे दिखिए, जन दिख रहा है, 95 सैंपल टेस्टेड हुआ, पॉजिटिव केस 0 हुआ, डेथ 0 है। ये डैशबोर्ड जो है आपको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको। इस तरह से पूरा केस बाय डिस्ट्रिक्ट, नंबर ऑफ केसेस ऑफ मलेरिया, नंबर ऑफ ब्लड स्लाइड एग्जामिनेशन, ये तमाम चीजें जो है आप मैप में भी आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, मैं मान लीजिए 23 में है, 23 में है, अगर मैं जनवरी टू दिसंबर देखना चाहूं तो आपको टोटल सैंपल टेस्टेड 3,05,390 टेस्ट हुआ है। पॉजिटिव उसमें से मेल एक आपका रिपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको आप एक्सपोर्ट कर लीजिए। ये जो एक दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2023 का, ये पूरा मैप में भी आपको परिणित हो जाएगा। ठीक है, मेल फीमेल, साथ ही साथ पीबी, पीएफ, ये तमाम जानकारियां जो है आप यहाँ पे डैशबोर्ड में आपको दिखाई दे देगा। ये दिख क्या रहा है, मंथ वाइज आपके कितने टेस्टेड हुए ये जानकारी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये मलेरिया सेक्शन के लिए ये पूरे जो पोर्टल है, साथ ही साथ केपीआई भी है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। दूसरा, रिपोर्ट सेक्शन में जब आप जाएंगे तो कंसोलिडेट रिपोर्ट समरी आपको यहाँ दिखाई दे देगा। आप फिल्टर भी लगा सकते हैं, एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए, एक एक फैसिलिटी जिन्होंने रिपोर्ट किया है, जैसे टोटल रिपोर्टिंग यूनिट कितना है 334 है, पर रिपोर्ट कितने जगह से हो रहा है, केवल 241 जगह से हुआ है। आरंग में आपके केवल 8 जगह से रिपोर्ट हो रहा है, रिपोर्टिंग यूनिट है। ठीक है, धरसियों में 32 है और तिल्दा में 42 है। तो आरंग में यहाँ पे अपने को देखने की जरूरत है कि बाकी जगह से रिपोर्टिंग क्यों नहीं हो रहा है। तो इस तरह से ये रिपोर्ट जो है आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। मान लीजिए फरवरी टू जनवरी ये साल भर का रिपोर्ट जनरेट कर रहा है, ईयरली करेंगे तो ये इस तरह से रिपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, डेट रेंज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एक महीना का लेना है तो अच्छा मंथली है। ठीक है, मान लीजिए किसी एक महीने का आप लेना चाहते हैं तो भी आपको ये दे देगा। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर फैसिलिटी का चाहते हैं, मान लीजिए सीएससी का चाहते हैं तो सीएससी सर्च करेंगे तो ये डेटा केवल सीएससी का दे देगा, कितना कहाँ कहाँ पे रिपोर्ट हो रहा है। अगर मैं सब सेंटर का चाहता हूँ तो सीएससी को नहीं चाहता हूँ तो सब सेंटर का मुझे यहाँ बता देगा तो कितने जगह का रिपोर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये तमाम जानकारी नेवर रिपोर्टेड रिपोर्टिंग यूनिट फॉर सिलेक्टेड पीरियड। ठीक है, तो ये हमको यहाँ से प्रथम दृष्टया देखने से ही पता चल जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण है मंथली सस्पेक्टेड रिपोर्ट, ये रिपोर्ट भी आप आसानी से यहाँ से देख पाएंगे। ये आपको अलग अलग एंट्रियां जो है दिखाई दे रहा है कि कितने टोटल सॉरी नवंबर 2023, दिसंबर 2023 और जनवरी में आपका स्लाइड कलेक्ट हुए, टेस्ट कितने हुए, कितने परफॉर्म हुए, कितने पीसीयू में सिलेक्ट कलेक्ट हुए, टेस्ट हुए और कितने मास में आपका हुआ है। तो ये जानकारियां भी आपको आसानी से जो है यहाँ पे मिल जाएगी। उसी प्रकार आप कंसोलिडेट डिसीज समरी में जब जाएंगे तो यहाँ पे डिसीज जो पॉजिटिव केसेस हैं, आपने सैंपल टेस्ट किया, पॉजिटिव केसेस कितना आए, ये तमाम जानकारियां जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। फैसिलिटी वाइज आपको मिल जाएगी आसानी से। M4 जो रिपोर्ट होता है, जो हम लोग M4 रिपोर्ट मलेरिया में, जो यहाँ आपका पॉजिटिव केसेस हैं
जो सैंपल आपने टेस्ट किया और उसमें से कितने पॉजिटिव केसेस आए, जो M4 रिपोर्ट होता है, जिसमें टोटल फीवर केसेस रिपोर्टेड इन M1, वो जानकारी जो हमने अभी भर रहे थे, तो वो सभी जानकारियाँ जो है आपको यहाँ पे आसानी से M4 का रिपोर्ट जो है आपको जनरेट किया हुआ आपको एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगा। आप जो ड्यूरेशन सेलेक्ट करना चाहते हैं, वो जो ड्यूरेशन होगा, जैसे जनवरी टू दिसंबर हम करना चाहते हैं, ठीक है? और तो ये अप्लाई कर देंगे, तो हमको जनवरी टू दिसंबर का रिपोर्ट यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो जाएगा। जैसे हमने एक्सपोर्ट किया, तो ये पूरे रिपोर्ट जो है आपका एक्सपोर्ट होकर के M4 रिपोर्ट ऑटो जनरेट होके आ जाएगा। तो ये मलेरिया सेक्शन के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जो आज हम एक्सेल में कंपाइल करके बनाते थे, वो तमाम रिपोर्ट जो है अभी पोर्टल में आ जाएगा। तो इस तरह से रिपोर्ट सेक्शन में जब जाएंगे, तो आपको ये तमाम रिपोर्ट दिखाई दे रहा है। डिसीज समरी बाय फैसिलिटी टाइप, जिसमें जो आपका एक-एक भई हम पूछते हैं कि सीएससी में कितना हुआ, पीएससी में कितना हुआ, सब सेंटर में कितना हुआ, क्या परफॉर्मेंस रहा, तो वो भी आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आसानी से वो पूरी जानकारी जो है, आपको एक-एक ब्लॉक का फैसिलिटी वाइज़ जानकारी आपको यहाँ से जनरेट हो जाएगी। तो आसानी से आप उसको ट्रैक भी कर पाएँगे और आपका रिपोर्ट जो है, वो देख पाएँगे। तो मुख्य रूप से ये सभी रिपोर्ट जो है, चूँकि आईएचआईपी पोर्टल में लैब टेस्ट से जो टेस्ट होकर के आता है, जो जाँच हम करते हैं, जो भी रिपोर्ट है, वो सब कोरिलेशन है एक-दूसरे का। एक जगह जब हम एंट्री कर रहे हैं, तो उसका रिफ्लेक्शन दूसरी जगह भी होता है। तो आईएचआईपी पोर्टल इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर हम आसानी से ये तमाम रिपोर्ट को देख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में आपका 4 चीज़ें हैं, फैसिलिटी मास्टर, मैनेज हेल्थ फैसिलिटी, मैनेज यूजर अकाउंट और लॉगिन हिस्ट्री, कि कब लॉगिन किया। जैसे फैसिलिटी मास्टर में आप जाएँगे, तो फैसिलिटी मास्टर में आप देखेंगे कि स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, यूएलबी, रूरल अर्बन, फैसिलिटी स्टेटस, ओनरशिप, फैसिलिटी टाइप, ये सभी जो मैपिंग है, ये ऑलरेडी जो है आईएचआईपी पोर्टल में की गई है। तो उसी अनुरूप जो है वहाँ से डाटा फेच करके ये अपने आप, जैसे सब डिस्ट्रिक्ट हुआ, ठीक है, यूएलबी है, ठीक है, रूरल और अर्बन है, ये सभी ओपन, क्लोज, डिलीटेड, आप एचएमआईएस में जब एंट्री करते हैं तो भी यही जानकारी आप भरते हैं। तो एक दूसरे का जो डेटा है वो सब यहाँ से फेच हो रहा है। मैनेज हेल्थ फैसिलिटी में जब जाते हैं, तो आपको यहाँ दिखाई दे देता है कि आपके यहाँ जो प्रकार की, जैसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, सब सेंटर, जो आईडीएसपी डीपीएचएल है, आईडीएसपी एसआरएल है, इन्फ्लुएंजा लेबोरेटरी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, प्राइवेट लेबोरेटरी है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, अर्बन प्राइमरी, ये तमाम संख्याएं जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है। जैसे आप एचएमआईएस में करते हैं, मान लीजिए किसी फैसिलिटी को आप क्लिक करते हैं, तो उसका डाउन द लाइन आपका लिस्ट आ जाता है। आप यहाँ आसानी से उसको देख पाएंगे कि कौन-कौन से फैसिलिटी जो है किस नाम से वहाँ पे है। ठीक है? आप सर्च कर सकते हैं, रीसेट भी कर सकते हैं, ठीक है? मैनेज यूजर अकाउंट, यूजर अकाउंट को भी यहाँ पे सर्च करके मैनेज करने के लिए, जैसे यूएलबी बिरगांव है, सीएससी बिरगांव, यहाँ सर्च करेंगे। अभी ये डेटा दिखाई नहीं दे रहा है। लॉगिन हिस्ट्री में जब जाएंगे, तो कब से कब तक इन्होंने लॉगिन किया है, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। तो एक बार हम देखते हैं। एक तारीख से हम ले लेते हैं डेट को, 16 तारीख तक, और सर्च करते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको दिखाई दे देगा कि कितने ने लॉगिन किया है, नहीं किया है, उस सभी जानकारियाँ जो है पता चल जाएगा, ठीक है? उसके बाद डाउनलोड ऑप्शन में, डाउनलोड ऑप्शन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है यहाँ पे, कि जो आईएचआईपी मलेरिया यूजर मैनुअल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हाउ टू हार्ड रिफ्रेश द क्रोम ब्राउजर, हाउ टू कन्वर्ट पैसिव केसेस, हाउ टू फिल सैंपल डेटा, हाउ टू मेक द नॉन इंडिजिनस
केस, आईएचआईपी, मलेरिया को फ्रेक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है, वो तभी चीज़ें आप यहाँ से आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है? तो मैंने आपको ब मोटा-मोटा ये बताने का प्रयास किया है, इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन प्लेटफ़ॉर्म में नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम का अब आईडी और पासवर्ड जनरेट किया जा चुका है, उसकी एंट्रियाँ ऑलरेडी जो आईएचएपी पोर्टल में हो रही है, मलेरिया सेक्शन भी उसका एक्सेस कर सकेंगे। मलेरिया सेक्शन के माध्यम से मलेरिया की रिपोर्ट जो है, आप जनरेट कर सकते हैं। तो उन तमाम चीज़ों को मैंने बताने का प्रयास किया है। आने वाले समय में हम जो एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बताने का प्रयास करेंगे कि ताकि एंट्री हम कैसे कर सकेंगे। तो बनिए मेरे साथ और देखिए निशामणि मोटिवेशनल स्पीकर चैनल, जहाँ पे हमेशा स्वास्थ्य की बात और वेलनेस की बात की जाती है। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके हाथों तक स्वास्थ्य की बात पहुँचे। धन्यवाद।